हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसका फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन हैं, मतलब कि संविधान के क्या कार्य हैं, क्यों बनाया गया संविधान, क्या काम करता है ये, तो बहुत बारीकी से देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। मतलब कुछ ऐसे बेसिक रूल्स, बेसिक रूल का मतलब है बुनियादी नियम, बुनियादी नियम का मतलब है ऐसे नियम जो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। जैसे किसी घर के लिए फाउंडेशन सबसे पहले जरूरी होती है ना, और फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, नींव या बुनियाद। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी कंट्री को बुनियाद देता है कि जिसके बाद वो कंट्री बनना चालू हो। तो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स, ऐसे नियम जिससे हमारी कंट्री एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है और हमारे समाज के लोगों के बीच में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन आता है। मिनिमल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि लोग आपस में एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। क्यों? क्योंकि सबके पास इक्वल राइट्स हैं। भाई मेरे पास अगर राइट है, राइट टू इक्वालिटी का, तो सामने वाले के पास भी तो राइट टू इक्वालिटी है। अगर मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है तो सामने वाले के पास भी तो राइट टू प्राइवेसी है। और ये कोऑर्डिनेशन है हमारा कि मैं अपने राइट का ध्यान रखना चाहता हूं तो मैं सामने वाले का राइट का भी वायलेशन ना करूं। इसी को बोलते हैं मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कि एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करना कि बोथ विल फील डिग्निटी, दोनों गौरव का सम्मान महसूस करें। टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, its decision, it decides how the government will be constituted। इसका मतलब कि देश के अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। अब हमारे देश के अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया और बच्चों ने लिख दिया जी प्रधानमंत्री मोदी के पास है, केजरीवाल के पास है। नहीं, द फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पीपल के पास होती है, उसके नागरिकों के पास होती है। फाइनल डिसीजन मोदी ने लिया या केजरीवाल ने लिया या फिर किसी XYZ अदर मंत्री ने लिया, तो वो उसने नहीं लिया, उसने हमारे लिए हमारे बेसिस पर लिया है, क्योंकि हमने उसे बनाया। दिस इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है वो किसके पास होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और सरकार कैसे बनेगी? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे पास पावर है, मैं बोलूं आई एम द गवर्नमेंट, क्या तुम सब मान लोगे? नहीं। इसका मतलब कि तुम बोलो यार कुछ नियम कानून तो होने चाहिए जो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए। अंबानी भी बहुत पावरफुल है, अडानी भी बहुत पावरफुल है, कल को वो क्लेम करने लग जाए यार वी आर द पावरफुल, क्या तुम उनको फॉलो करना चालू कर दोगे? क्या उनकी बात मानना चालू कर दोगे? नहीं बोलोगे नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता ये, यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और तुम डिक्लेयर करते हो हमने इलेक्शन को हमने फेस करा और हम अब पावर में आए और हम अपने चलाएंगे, चला सकते हो। लेकिन ऐसे एब्सर्ड रूप से कह सकते हैं कि नहीं आई एम द गवर्नमेंट, नहीं। इसका मतलब कुछ रूल्स होने चाहिए जो डिसाइड करेंगे फाइनल डिसीजन कौन लेगा और सरकार कैसे बनेगी। तो दो काम देखो कितने आसान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो बेसिक रूल्स बनाना जिससे देश बनेगा, और ये बताना कि सरकार कैसे बनेगी, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब तुमने रूल्स बना दिए, सरकार बना दी, अब सरकार कुछ भी करे क्या? नहीं, सरकार कुछ भी ना कर सके, सरकार हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, इसलिए हम उस पर लिमिटेशन भी लगाते हैं। भाई किसी के पास पावर होती है तो वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है, और मिसयूज ना कर सके इसलिए उसके ऊपर लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। तो लिमिटेशन लगाता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सिटीजन को, नागरिकों को किसी भी तरह से परेशान ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। और ये लिमिट्स जो होती है ना, ये जो सीमाएं होती है हमारे गवर्नमेंट की पावर्स पर, ये बहुत फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि वो इंसान चाहकर भी, गवर्नमेंट चाहकर भी इन लिमिट्स को तोड़ नहीं सकती। जैसे मान लो कि मैं प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव लड़ने के बाद लास्ट में प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैंने बहुत सारे इलेक्शन लड़के मैं क्या बना लास्ट में? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं बोलूँ भाई अब तक जितने कानून थे सब खत्म,
अब कानून वो है जो मैं कहूंगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे बता रखा है कि मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता। मेरे पे लिमिटेशन है और मेरे पास पावर भी है। तो पावर और लिमिटेशन को बैलेंस करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये फंडामेंटल होते हैं कि मैं अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फंडामेंटल वाली बात समझ में आनी चाहिए तुम सबको कि ये जो लिमिटेशंस होती हैं ये मंत्री खुद चाहकर चेंज नहीं कर सकता, कि पावर आने के बाद तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ जस्टिफिकेबल सोसाइटी। मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रमोट करता है देश के अंदर जो सोसाइटी के प्रति जो सोसाइटी को जस्टिफिकेबल बनाए, मतलब समाज के अंदर न्याय हो और सोसाइटी की एस्पिरेशंस भी पूरी हो सके। लोग जो चाहते हैं सरकार से वो सरकार करे। हमारी इच्छाएं होती है, हम नागरिक हैं, हम 100 तरह की इच्छा करते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट अगर वो कर रही है इसका मतलब हम कहते हैं गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग आवर एस्पिरेशंस टू प्रमोट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। या फिर एक देश के अंदर लोगों को एक बुनियादी पहचान मिल सके। तुम कभी भी कहीं और खड़े होकर बोल सकते हो कि आई एम द इंडियन, आई हैव आधार कार्ड, आई हैव वोटर आईडी कार्ड, मेरे पास ये है वो है। मतलब समाज ने, तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुमको एक पहचान बता रखी है और वो पहचान तुम्हारे लिए देश के अंदर क्या है, एक बहुत फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में भी कौन हेल्प करता है, मैं प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप सब समझ में आए होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से। रूल्स बनाना, ठीक है, हम इसको रूल से याद करेंगे कि बेसिक रूल्स बनाना, फिर बताना कि फाइनल डिसीजन की पावर किसके पास होएगी और सरकार कैसे बनी, सरकार बन गई तो लिमिटेशंस क्या होंगी, और लिमिटेशन दे दी तो सरकार लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है भी या नहीं, और लोगों को आइडेंटिटी दिलवा रही है या नहीं। तो ये 5 तरह से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम में नंबर पा सकते हैं। आगे देखो, नीड्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है भाई, कुछ और क्यों नहीं? हर साल नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना लेते अब? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है, डिफाइन लिमिट्स एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की शक्तियां और गवर्नमेंट की सीमाएं दोनों को परिभाषित करना कि सरकार के पास कितनी पावर है और सरकार के पास कितनी लिमिटेशंस है, वो क्या कर सकती है और वो क्या नहीं कर सकती। मुझे बताओ, मेरे को पावर दी कि मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, भगवान ने भी बनाया इस तरह के हाथ घूम रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई खड़ा हो तो मैं यूँ हिला सकता हूँ क्या हाथ? बार बार उसके मुंह पे लगेगा नहीं लगेगा? वो बोलेगा भाई ध्यान रखो। तो इसका मतलब कि हम अपने राइट्स को यूज करते वक्त दूसरे का राइट्स नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे राइट्स का क्या करे, प्रोटेक्शन दे और हमारे राइट्स की कदर करे, और गवर्नमेंट के साथ हमारे राइट रिलेटेड भी हों। ठीक है, तो हमने नीड्स देखी कॉन्स्टिट्यूशन की कि गवर्नमेंट की लिमिट्स, गवर्नमेंट की पावर को और फंक्शन और के लिमिट्स को डिफाइन करना, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की पावर और फंक्शंस को डिस्क्राइब करना, और हमारे राइट्स और राइट्स के साथ गवर्नमेंट का रिलेशन दोनों को डिस्क्राइब करना। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।